हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइवान की शादी की तैयारियां हो रही होती है। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर साइवान सिन से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए जाती है, पर साइवान सिन के सामने कुछ कह ही नहीं पाती। तो सिन साइवान से पूछता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी तो बताओ क्या कहना चाहती थी। तो साइवान कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, और साइवान बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वेल उसी रेस्टोरेंट में हाओ मैंग भी रहता है अपने क्लाइंट के साथ। तो वो क्लाइंट बहुत ही सैड रहता है। तो हाओ मैंग कहता है, क्या आप डाइवोर्स नहीं चाहते जो इतना सैड है। तो वो क्लाइंट कहता है, मैं उसके साथ 3 साल तक था, मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो हाओ मैंग कहता है, तो फिर क्या हुआ, क्या आपने चीट किया उसे या उसने। तो वो क्लाइंट कहता है, हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को चीट नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे ये कहा कि अब वो मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा वो 3 साल पहले करती थी, इसलिए वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। लेकिन मुझे डाइवोर्स लेते हुए कोई खुशी नहीं हो रही। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। तो हाओ मैंग का ये सुनकर तो दिमाग ही खिसक जाता है। एक्चुअली हाओ मैंग में एक बुरी आदत होती है, अगर किसी रिश्ते में 1% भी चांस होता है कि वो रिश्ता बच सकता है तो हाओ मैंग अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए। अगर उन लोगों का डाइवोर्स नहीं होगा तो हाओ मैंग की इनकम भी नहीं होगी, और हाओ मैंग पैसे कमाने के चक्कर में किसी का भी रिश्ता जानबूझकर तुड़वा देता है, चाहे उसके लिए उसे झूठी क्यों ना बोलना पड़े और चाहे उसे झूठे सबूत ही क्यों ना बनाना पड़े। वो सारे पैतरे अपनाता है उन लोगों का डिवोर्स करवाने के लिए। तो उस क्लाइंट के दिल में एक उम्मीद रहती है कि वो अपना रिश्ता बचा सकता है, और वो क्लाइंट ये बात हाओ मैंग के साथ भी शेयर करता है। तो हाओ मैंग उस क्लाइंट को अपनी लॉयरगिरी में ऐसा समझाता है कि बेचारे की हवा टाइट हो जाती है, और वो कहता है, बाद में पछताने से अच्छा है कि मैं अभी ही जाकर उसे कह दूं कि मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसके बाद में डिमांड्स बढ़ गए तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो हाओ मैंग कहता है, मैं तो यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसका डिमांड फिर से बढ़ गया तो मैं भी इस केस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम घर जाओ और घर जाकर उसे कहो कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। और हाओ मैंग उस क्लाइंट को पूरी पट्टी पढ़ाकर उसे घर भेज देता है। इधर साइवान भी खुद को प्रिपेयर करती है कि वो किसी भी कीमत पर आज सिन से ब्रेकअप करके रहेगी, और साइवान के ब्रेकअप करने का रीजन ये होता है कि सिन उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता, और सिन उन वादों पर भी खड़ा नहीं हुआ जो वादा उसने साइवान को किया था। और साइवान की उम्र बीती जा रही है और सिन ने अभी तक उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, और साइवान को यही सब बातें सिन की पसंद नहीं होती, जिस वजह से वो सिन से ब्रेकअप करना चाहती है। आगे साइवान अपना पूरा मन बना लेती है कि वो जाकर सिन को कह देगी कि वो उससे ब्रेकअप चाहती है। आगे साइवान जब सिन के पास पहुंचती है तो सिन साइवान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, वो भी रोमांटिक अंदाज में। तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होती है, और साइवान सिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो हाओ मैंग उन दोनों की जोड़ी को देखकर कहता है, सिंगल लाइफ जीने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम लोग खुद को जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हो। और हाओ मैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है, और हाओ मैंग साइवान का चेहरा भी नहीं देखता, और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे हाओ मैंग और साइवान एक ही रास्ते से काम के लिए जा रहे होते हैं। हाओ मैंग को रास्ते में एक बीमार कुत्ता दिख जाता है, तो हाओ मैंग उस कुत्ते को उठाकर जंगल में छोड़ने जाता है। तो साइवान ये सब देख लेती है और कहती है, तुम इस कुत्ते को कहाँ पर ले जा रहे हो, इस कुत्ते को तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो हाओ मैंग कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, इसलिए मैं इसे साइड में रख रहा हूँ ताकि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो साइवान कहती है, तुम इस कुत्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, देखो इस कुत्ते की हालत ठीक नहीं है। तो हाओ मैंग कहता है, अगर तुम्हें दया नाम की चीज है तो तुम क्यों नहीं इस कुत्ते को हॉस्पिटल लेकर चली जाती हो, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। और ये कहकर हाओ मैंग जाने लगता है। तो साइवान हाओ मैंग के पीछे पड़ जाती है और कहती है, अगर तुम इस कुत्ते को इसी तरह छोड़कर चले जाओगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने इस कुत्ते का एक्सीडेंट किया है। तो हाओ मैंग कहता है, मैंने कब किया, मैं तो इस कुत्ते की जान बचा रहा था, और तुम कितनी बड़ी झूठी हो जो मुझे झूठे इल्जाम में फंसाओगी, और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने उस कुत्ते का एक्सीडेंट किया है। लेकिन मेरे पास प्रूफ है, मेरे कार के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि मैंने इस कुत्ते का एक्सीडेंट नहीं किया है। तो साइवान उस सबूत का भी सत्यानाश कर देती है और कहती है, अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और अब मैं आसानी से प्रूफ कर सकती हूँ कि तुमने इस कुत्ते को ठोकर मारी है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है इस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाने के। तो बेचारा हाओ मैंग साइवान के जाल में फंस
जाता है और उसे मजबूरन कुत्ते को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आगे हाओ मेंग गाड़ी बहुत ही धीरे चला रहा होता है तो साइवान हाओ मेंग को कहती है गाड़ी तेज चलाओ। तो हाओ मेंग कहता है मैं इस रोड में गाड़ी तेज नहीं चला सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा और मैं रूल्स के खिलाफ कभी भी नहीं जाता और आज तक मैंने कभी भी ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़े हैं और न ही मैंने कभी भी ट्रैफिक का चालान कटवाया है, इसलिए मैं इसी स्पीड में चलूंगा रूल्स को फॉलो करते हुए, समझी। तो साइवान हाओ मेंग की बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और हाओ मेंग को कहती है लेफ्ट से चलो, हम लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो हाओ मेंग कहता है वो रास्ता बंद है इसलिए हमें लंबा रास्ता लेना होगा। तो साइवान कहती है इतनी दूर के लिए तुम लंबा रास्ता लोगे, सीधा लेफ्ट से चलो। तो हाओ मेंग लेफ्ट से नहीं चलता तो साइवान कार की स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड घुमा देती है जिस वजह से बेचारे हाओ मेंग को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है और उसे फाइन भी भरना पड़ता है। तो बेचारा ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो साइवान उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करवाती है और बेचारा हाओ मेंग अपनी फूटी किस्मत पर रोता है। आगे साइवान सेंगनान से बदला लेने के लिए हाओ मेंग का इस्तेमाल करती है और उस कुत्ते का सबसे महंगा ट्रीटमेंट करवाती है और कहती है इसका सारा बिल वो बंदा देगा। और ये कहकर साइवान वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। आगे नर्स हाओ मेंग को बिल भरने को कहती है तो हाओ मेंग कहता है मैं इसके पैसे क्यों दूं, मेरे साथ जो लड़की आई थी आप उससे पैसे मांगिए ना। तो वो नर्स कहती है उस लड़की ने कहा कि आप बिल पे कीजिएगा और टोटल बिल 12,000 का आया है। तो हाओ मेंग जैसे ही 12,000 का नाम सुनता है तो बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि आज का दिन सच में उसके लिए बहुत ही मनहूस है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे चालान का फाइन भरना पड़ा और दूसरा उसे बिना किसी गलती के कुत्ते का हॉस्पिटल बिल भरना पड़ा। साइवान अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाती है तो सेंगनान भी उसके साथ ड्रेस ट्राई करने जाती है। तो साइवान सेंगनान के लिए बहुत ही घटिया ड्रेस चूज करती है जो सेंगनान को बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फैमिली के प्रेशर में और साइवान के कारण उसे वही कपड़ा चूज करना पड़ता है। आगे साइवान अपनी फैमिली के साथ अपना वेडिंग हॉल देखने जाती है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि उसका वेडिंग हॉल कैंसिल हो गया है और किसी ने रात में कॉल करके उसके वेडिंग हॉल को कैंसिल कर दिया है। तो साइवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उस मैनेजर को कहती है क्या मैंने आपको कॉल करके कहा था कि मेरा वेडिंग हॉल कैंसिल कर दीजिए, फिर आपने किसके कहने पर ये वेडिंग हॉल कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये प्लान सेंगनान का होता है, उसी ने रात में कॉल करके इस वेडिंग हॉल को कैंसिल करवाया होता है और सेंगनान ये सब करके बहुत खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि साइवान की शादी हो। आगे साइवान उस मैनेजर से कहती है मुझे कोई और हॉल चाहिए, आप कहीं से भी जाकर उसकी व्यवस्था कीजिए, मैं नहीं जानती, मुझे वेडिंग हॉल चाहिए तो चाहिए। तो वो मैनेजर कहता है सॉरी मैम, एक भी वेडिंग हॉल खाली नहीं है, सारे वेडिंग हॉल बुक्ड हैं, आपको अभी कोई भी वेडिंग हॉल खाली नहीं मिलेगा। तो साइवान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर साइवान की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है अगर कोई भी वेडिंग हॉल खाली नहीं है तो तुम शादी को पोस्टपोन कर दो ना। तो साइवान समझ जाती है कि ये सब सेंगनान का प्लान है। तो सेंगनान कहती है अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि कोई भी वेडिंग हॉल खाली नहीं है और वेडिंग हॉल ही नहीं होगा तो तुम शादी कैसे करोगी, इससे अच्छा तुम्हें शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो साइवान कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी को पोस्टपोन नहीं करूंगी, मेरी शादी उस दिन होकर ही रहेगी जिस दिन मैंने तय की है। तो सेंगनान कहती है फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें अपनी शादी रोड साइड में करनी होगी, गार्डन में। तो साइवान की माँ कहती है मैं अपनी बेटी की शादी गार्डन में नहीं करूंगी, इसलिए साइवान तुम शादी को पोस्टपोन कर दो, हम लोग दूसरा डेट निकाल कर तुम्हारी शादी करेंगे, ठीक है। तो साइवान कहती है नहीं मैं उसी दिन शादी करूंगी और सेंगनान का आइडिया उतना भी बुरा नहीं है, मैं रोड साइड पर ही शादी कर लूंगी। और साइवान उस मैनेजर को गार्डन दिखाने को कहती है। इधर हाओ मेंग की मम्मी हाओ मेंग के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और इस बार हाओ मेंग को अपने साथ लेकर जाती है। तो हाओ मेंग पूरी कोशिश करता है कि ये रिश्ता भंगट जाए, पर वो लड़की हाओ मेंग से भी 4 कदम आगे निकलती है। हाओ मेंग जितने भी ट्रिक्स लगाता है जिससे ये रिश्ता टूट जाए, वो लड़की उन सारे ट्रिक्स का सोल्यूशन निकाल देती है और हाओ मेंग को ही मात दे देती है। तो बेचारा हाओ मेंग कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय स्माइल करने के। तो हाओ मेंग की माँ हाओ मेंग की सारी ट्रिक्स समझ जाती है और वो समझ जाती है कि हाओ मेंग इस रिश्ते को मना करने की कोशिश कर रहा है। तो हाओ मेंग की माँ मिन की माँ को कहती है हमें इन 2 बच्चों को एक साथ अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझ पाए, है ना हाओ मेंग। तो हाओ मेंग कहता है माँ मुझे एक मीटिंग में जाना है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। तो हाओ मेंग की माँ हाओ मेंग को साइड में लेकर जाकर कहती है क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगे। तो हाओ मेंग कहता है माँ मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन आप जानती है ना कि मैं शादी करना नहीं चाहता, खासकर ऐसी शादी जिसे मैं पसंद नहीं करता। मैं उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद
पसंद करता हूँ। तो हाओ मेंग की माँ कहती है मैंने तुम्हें कभी भी डेट करने से मना नहीं किया, तुम चाहे किसी भी लड़की को डेट करो जो तुम्हें पसंद आती है, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी घर की बहू वही बनेगी जो मुझे भाएगी, जो मेरी पसंद होगी, समझे? तुम चाहे जिसे भी डेट कर लो, लेकिन मेरी घर की बहू मेरी मर्जी की बनेगी। इसलिए अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या करते हो। इसलिए अब तुम्हें एक ऐसी लड़की ढूंढना होगा जिसे तुम्हारी माँ भी पसंद करे और तुम भी। अगर तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिलती तो चुपचाप मिन से शादी कर लो, समझे? तो बेचारा हाओ मेंग अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाता। दूसरी तरफ साइवान गार्डन का वेन्यू देखती है और उसे ही फाइनल कर देती है, पर साइवान की माँ उसे मना करती है कि ये गार्डन उसकी शादी के लिए सही नहीं है, उसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही यहाँ से। पर साइवान अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और उस गार्डन के वेन्यू को ही फाइनल कर देती है। तो वो मैनेजर कहता है लेकिन हमने गार्डन में बहुत दिनों से शादी नहीं करवाई है, इसलिए हम यहाँ पर शादी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कोई और वेन्यू देखना चाहिए। तो साइवान उस मैनेजर को उसके बॉस के नाम से इतना डराती है कि वो उसके बॉस को जानती है, अगर उसने उसके लिए वो वेन्यू सेट नहीं किया तो वो उसकी बॉस से शिकायत कर देगी। तो बेचारा मैनेजर साइवान की बातों से पूरी तरह डर जाता है और कहता है आप निश्चिंत रहिए, मैं इस वेन्यू को अच्छे से डिजाइन करूंगा। तो बेचारी सेंगनान का ये भी प्लान फेल हो जाता है और बेचारी को मुंह की खानी पड़ती है। आगे साइवान की नजर हाओ मेंग और मिन पर पड़ती है तो वो उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो साइवान सिन को कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया है, क्या तुम मेरे मम्मी पापा को घर ड्रॉप कर दोगे? तो सिन कहता है कोई बात नहीं। तो साइवान की माँ कहती है लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं कह रही हूँ तुम्हें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। तो साइवान कहती है मम्मी जब मैं घर पर आऊंगी ना तब आप मुझे ये सारी बातें कहना, अभी मैं बिजी हूँ। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। आगे साइवान हाओ मेंग और मिन की चुपके से पिक क्लिक करती है और ये सब हाओ मेंग देख लेता है। तो हाओ मेंग साइवान को उसकी पिक डिलीट करने को कहता है, पर साइवान उसकी पिक डिलीट नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। तो हाओ मेंग भी मिन को अकेला छोड़कर साइवान के पीछे भाग जाता है। आगे हाओ मेंग साइवान को पकड़ लेता है और उसे उसकी पिक डिलीट करने को कहता है। तो साइवान कहती है मैंने तुम्हारी पिक कहाँ ली है जो मैं उसे डिलीट करूंगी? तो हाओ मेंग कहता है मैंने तुम्हें देखा है पिक लेते हुए, ये बहुत बड़ा क्राइम है किसी की भी फोटो लेना, इसलिए तुम उसे डिलीट करो। और हाओ मेंग साइवान को लॉयरी लैंग्वेज में धमकी देने लगता है, पर साइवान पर इसका कोई असर नहीं होता और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से खींचातानी करने लगते हैं। तो साइवान कहती है मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं तुम पर असॉल्ट का केस कर दूंगी। तो हाओ मेंग कहता है उल्टा गलती तुमने की और ऊपर से धमकी भी मुझे ही दे रही हो। तो हाओ मेंग भी कहाँ किसी से कम होता है, वो भी साइवान को धमकी दे ही देता है और दोनों एक दूसरे से फोन की खींचातानी करने लगते हैं। और इसी चक्कर में हाओ मेंग साइवान के प्राइवेट जगह पर हाथ रख देता है। तो सारी पब्लिक ये सब देख लेती है। तो साइवान इसी मौके का फायदा उठाकर हाओ मेंग को सबके सामने गलत प्रूफ करने की कोशिश करती है और कहती है कि हाओ मेंग उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो सारी पब्लिक साइवान का ही साथ देती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हाओ मेंग को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारा हाओ मेंग बिना किसी गलती के ही बीच में फंस जाता है। आगे पुलिस हाओ मेंग को कहती है आज मैंने तुम्हें 2 बार पकड़ा है, वो भी रूल्स तोड़ने के लिए। तो हाओ मेंग उस पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती साइवान की है। पर वो पुलिस हाओ मेंग की बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि साइवान इस तरह बेचारी बनने का नाटक करती है जैसे कि सारा जुल्म उसी के साथ हुआ है। और साइवान उस पुलिस को अपनी बातों में इस तरह लपेटती है कि वो पुलिस साइवान के ही गुण गाता है। तो हाओ मेंग ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है और कहता है मैं भी एक लॉयर हूँ, अगर मैंने इसके साथ बदतमीजी की है तो इसके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा ये साबित करने के लिए। तो पुलिस कहता है हाँ है ना गवाह, वहाँ देखो उन सारे बंदों ने तुम्हें ये काम करते हुए देखा है और उन सारे बंदों ने गवाही भी दी है कि इसमें तुम्हारी गलती है। तो बेचारा हाओ मेंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता इस केस से बाहर निकलने का। तो साइवान कहती है अगर मेरी गवाही हो गई हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो पुलिस कहती है हाँ तुम्हारी गवाही हो गई, तुम यहाँ से जा सकती हो। और साइवान हाओ मेंग को वहाँ पर फंसाकर इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा हाओ मेंग बिना किसी गलती के उस केस में फंस जाता है कि तभी हाओ मेंग को सेंगनान का कॉल आता है। तो हाओ मेंग सेंगनान को सारी बातें बताता है। आगे सेंगनान हाओ मेंग को पुलिस से छुड़वाकर घर लेकर जाती है। तो हाओ मेंग सेंगनान को कहता है लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंगनान तुम्हारी दोस्त है ना, प्लीज उससे कहो कि वो केस वापस ले ले क्योंकि इस केस की वजह से मेरा रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। प्लीज अपनी दोस्त को कहो केस वापस ले
ले ले। तो सेंगनान कहती है हम दोनों इतने अच्छे भी दोस्त नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ। अब तो वो इस मौके का फायदा और उठाएगी क्योंकि उसे नहीं पता ना कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर मैंने उससे हेल्प मांगी तो अंकल को भी पता चल जाएगा, फिर हमारा भांडा फूट जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं कह सकती। तो हाओमेंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि वो हमारी चाची बन रही है। तो सेंगनान कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि सिन की शादी साइवान से हो रही है, क्या तुमने कार्ड नहीं पढ़ा था। तो हाओमेंग ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है। आगे हाओमेंग और सेंगनान घर आते हैं तो सेंगनान हाओमेंग को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइवान की शादी तुड़वा कर रहूंगी। कि तभी उधर से हाओमेंग की माँ हाओमेंग का सारा सामान बाहर फेंक रही होती है। तो सेंगनान अपनी माँ से पूछती है माँ आप ये क्या कर रही हो। तो हाओमेंग की माँ कहती है ये हाओमेंग का सामान है इसलिए मैं इसे बाहर फेंक रही हूँ क्योंकि आज से हाओमेंग इस घर में नहीं रहेगा। तो सेंगनान कहती है लेकिन क्यों माँ, ऐसा क्या कर दिया भाई ने। तो हाओमेंग की माँ कहती है इसने मिन के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है, इसने मिन को रेस्टोरेंट में अकेला ही छोड़ दिया और बेचारी मिन 3 घंटे तक इसका रेस्टोरेंट में वेट करती रही कि वो आएगा, लेकिन ये जनाब तो किसी और ही काम में बिजी हो गए, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगा। जब तक ये मिन से शादी करने के लिए हाँ नहीं कह देता तब तक ये इस घर में नहीं आ सकता। तो सेंगनान अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो हाओमेंग को साइवान पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब साइवान की वजह से हुआ होता है। तो हाओमेंग सेंगनान को कहता है तुम साइवान की शादी तुड़वाना चाहती हो ना, मैं भी तुम्हारी इस काम में हेल्प करूंगा। तो सेंगनान कहती है सच में भाई तुम मेरी हेल्प करोगे। तो हाओमेंग कहता है उस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, उसकी वजह से पहली बार मुझे चालान की फाइन भरनी पड़ी और उसकी वजह से पहली बार मुझ पर केस हुआ, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आगे हाओमेंग सिन के घर जाता है और सिन के घर जाकर उसे ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि शादी के बाद उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसे अपनी वाइफ की मर्जी से ही चलना पड़ेगा। और हाओमेंग सिन को एग्जाम्पल भी दिखाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का टूर करवाता हूँ। ये कबर्ड जहाँ पर तुम्हारे कपड़े हुआ करते थे आज उसके कपड़े हैं, ये शूज कैबिनेट जहाँ पर तुम्हारे जूते हुआ करते थे आज उसके जूते हैं और तुम्हारे जूते वहाँ बाहर बैल्कोनी में। और तुम अपना रूम देखो जहाँ पर तुम्हारी फेवरेट चीजें हुआ करती थी, आज यहाँ पर उस लड़की की सारी फेवरेट चीजें हैं, तुम्हारी चीजें कहाँ हैं? सारे कचरे के डब्बे में। और तुम अपनी लाइब्रेरी देखो जहाँ पर तुम्हारी फेवरेट बुक हुआ करती थी, आज उस लड़की की सारी बुकें हैं। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद भी तुम अपनी वो लाइफ जी पाओगे जो तुम शादी से पहले जीते थे? और बाय चांस जब तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा तो वो लड़की तुमसे तुम्हारा सारा सामान छीन लेगी, तुम्हारा पैसा, प्रॉपर्टी, तुम्हारी कार, और अगर तुमने कोई कुत्ता पाला होगा वो कुत्ता भी छीन लेगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसी लाइफ जियो? तो बेचारा सिन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सिन भी हाओमेंग की बातों में धीरे धीरे आने लगता है और हाओमेंग सिन को पूरी पट्टी पढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे साइवान सिन से मिलने आती है तो वो देखती है कि रूम्स की सारी लाइटें बंद है। तो साइवान सारी लाइटें ऑन करती है और कहती है तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो, क्या हो गया? तो सिन साइवान की एक भी बातों का जवाब नहीं देता। तो साइवान सिन से बड़े प्यार से पूछती है क्या हुआ। तो सिन साइवान को सारी बातें बता देता है जो भी हाओमेंग ने उसे कहा था। तो साइवान ये सुनकर गुस्से में आ जाती है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और कहती है तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है? तुम किसी और की बातों पर ध्यान देकर हमारे रिश्ते पर शक मत करो। मैंने तुम्हें अपने सारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा प्यार किया है, तुम मेरे इकलौते हो जिससे मैं शादी कर रही हूँ। तो सिन जैसे ही बॉयफ्रेंड का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और साइवान से पूछता है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? तो साइवान सिन से झूठ बोलती है कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे, एक बॉयफ्रेंड कार एक्सीडेंट में मर गया और दूसरा पुजारी था जिसे मैंने छोड़ दिया। तो सिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कहीं हाओमेंग सच तो नहीं कह रहा था। तो साइवान फिर से सिन को पट्टी पढ़ाती है और उसे अपने प्यार के जाल में फांसती है और कहती है चाहे मेरे कितने भी बॉयफ्रेंड रहे होंगे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा मैं तुमसे ही करती रहूंगी, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो और हमारी शादी पर ध्यान दो। तो सिन साइवान की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है। इधर सेंगनान हाओमेंग को कहती है क्या ये प्लान काम करेगा? तो हाओमेंग कहता है मैंने सिन को पट्टी तो पढ़ाई है, मेरे अनुसार से तो इसे काम करना चाहिए। तो सेंगनान कहती है भगवान करे कि ये आइडिया काम कर जाए। आगे साइवान कहती है सेंगनान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने पास्ट की बात को लेकर मेरी प्रेजेंट की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की है। और साइवान सेंगनान को कॉल करती है। इधर सेंगनान बाथरूम में होती है तो हाओमेंग सेंगनान को कहता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। तो सेंगनान हाओमेंग को फोन उठाने को कहती है। तो हाओमेंग जब फोन उठाता है
तो वो देखता है कि साइवान का कॉल है। तो हाँ मैंग कॉल उठा लेता है। तो साइवान कहती है, तुमने पास्ट की बात को लेकर मेरा प्रेजेंट खराब करने की कोशिश की है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर आइंदा से तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुमने अपने भाई को भेजकर सिन का माइंड वॉश करने की कोशिश की है ना, तो मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, अगर तुमने आइंदा से मेरी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तो हाँ मैंग कहता है, सेंगनान बाथरूम गई है। तो साइवान कहती है, ओ मैं समझ गई, तुम सेंगनान के बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम उसे ये मैसेज पहुंचा देना जो भी मैंने कहा, समझे। तो हाँ मैंग इस मौके का भी फायदा उठाता है और साइवान का माइंड वॉश करने की कोशिश करता है और उसे सिन के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है। तो साइवान कहती है, ये सारे पैतरे तुम्हारे सिन पर चलेंगे ना कि मेरे पर। मैं सिन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, इसलिए बेकार की बातें मेरी कानों में भरना बंद करो, समझे। और सेंगनान को ये बात बता देना कि अगर उसने मेरी लाइफ से खेलने की कोशिश की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर साइवान कॉल कट कर देती है कि तभी उधर से सेंगनान आती है और हामेंग से पूछती है किसका कॉल था। तो हामेंग बताता है कि साइवान का कॉल था और साइवान ने तुम्हें धमकी दी है कि अगर तुमने उसकी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसका ये प्लान भी काम नहीं करा और उन दोनों की शादी नहीं टूटी। तो सेंगनान कहती है, हमें कोई और प्लान ढूंढना होगा उन दोनों की शादी तुड़वाने का। तो हामेंग कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और ये कहकर हामेंग वहाँ से चला जाता है। तो सेंगनान कहती है, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, पहले हेल्प करने का वादा करते हो और बाद में मुकर जाते हो। इधर सेंगनान को ऑफिस में डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना काम सही टाइम पर नहीं कर पाती। कि तभी उधर सेंगनान की स्टाफ एक ड्रामे के बारे में बात कर रही होती है जहाँ एक लड़की की शादी होती है और उसके शादी के दिन ही उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में आते हैं, जिस वजह से उसकी शादी टूट जाती है। तो सेंगनान जैसे इस बारे में सुनती है तो उसे साइवान की शादी तोड़ने का जबरदस्त आइडिया आता है। आगे वेडिंग का दिन आ जाता है और साइवान अपने वेडिंग ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इधर सेंगनान किसी का इंतजार कर रही होती है कि जैसे कि उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो इस शादी को रोकने का। कि तभी वहाँ पर सेंगनान की माँ आ जाती है और सेंगनान को कहती है, तुम इधर उधर क्या घूम रही हो, तुम्हें दुल्हन के साथ रहना चाहिए था। वैसे तुम अपने भाई को फोन करके पूछो कि वो शादी में कब तक आ रहा है। तो सेंगनान कहती है, आप तो भाई से गुस्सा थी ना, इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। तो सेंगनान की माँ कहती है, मैं उससे गुस्सा ही हूँ, आज उसके अंकल की शादी है और मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं। अपने अंकल की शादी में भतीजा गायब है, इसलिए उसे फोन करो और पूछो वो कहाँ है। तो सेंगनान अपने भाई को कॉल करती है और पूछती है कहाँ पर है। तो हामेंग कहता है, मैं वेडिंग हॉल की तरफ ही आ रहा हूँ, 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो सेंगनान कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ पर मत आओ। अगर साइवान को पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई हो तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए तुम शादी में मत आओ। तो हामेंग कहता है, तो क्या हुआ, आज ना कल तो उसे पता चलना ही है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो सेंगनान कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, बस तुम शादी में मत आना, समझे। और ये कहकर सेंगनान कॉल कट कर देती है। इधर सेंगनान की मॉम साइवान की मॉम को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सेंगनान की मॉम साइवान की मॉम से छुपने की कोशिश करती है जैसे कि उन दोनों का कोई राज हो। वेल आगे के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा आखिरकार इन दोनों की क्या स्टोरी थी। आगे साइवान की शादी हो रही होती है और वो दोनों रिंग एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से साइवान के सारे बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है जो साइवान की शादी रुकवाने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। और साइवान के सारे बॉयफ्रेंड साइवान से प्यार करने का दावा करते हैं। एक्चुअली ये सारा प्लान सेंगनान का होता है, उसी ने साइवान के सारे एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके वेडिंग हॉल में बुलवाया होता है साइवान की शादी तुड़वाने के लिए। तो साइवान ये सब देखकर समझ जाती है कि ये सारा प्लान सेंगनान का है। इधर साइवान की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि साइवान की शादी हो सिन से। आगे साइवान बात को कवर अप करने की कोशिश करती है और सिन को कहती है, इन बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम लोग शादी करते हैं। तो सिन कहता है, 1 मिनट रुको, तुमने कहा था कि तुम्हारे सिर्फ 2 ही एक्स बॉयफ्रेंड है, पर यहाँ पर तो इतने सारे हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला था, है ना। तो साइवान कहती है, ये सारी बातें बीती बातें हैं, इस पर ध्यान मत दो, चलो हम लोग शादी करते हैं। तो सिन कहता है, नहीं रुको। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।